आज इस वीडियो में आपको उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा जिससे आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो पाओ। ठीक है, या ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो तो उसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे करना है, अगर ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो उसको भी प्रोफेशनल तरीके से कैसे करना है, वो हम आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले आता है कि ऑप्शन बाइंग हो गया या ऑप्शन सेलिंग हो गया, जो भी है इसमें आपका समय कितने लगने वाला है। ठीक है, तो समय लगेगा आपका 2 साल से लेके 5 साल का समय लगेगा पूरा ट्रेडिंग को सीखने के लिए और इसमें प्रॉफिटेबल होने के लिए। ठीक है, तो एक है प्रॉफिटेबल होने के लिए और सीखने के लिए 2 से 5 साल का समय लगेगा। दूसरा आता है आपको कितना कैपिटल का ज़रूरत होगा। इनिशियल समय पे आपका कैपिटल कुछ नहीं तो आपके 3 से लेके 5 लाख के आसपास कुछ कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, उसमें आपको एक एसएल जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है कि कैपिटल फिर से ऐड करना पड़े, फिर ऐड करने के चक्कर में आप थोड़ा काम पे चला जाओ। ठीक है, ये सब पॉइंट आ जाता है, तो इन सब पॉइंट को एक जगह पे आके डिकोड करने के लिए 3 से लेके 5 लाख का कैपिटल चाहिए। तीसरा होता है कौन सा शुरू करें, ऑप्शन बाइंग शुरू करें या सेलिंग शुरू करें। ठीक है, तो बाइंग में एक्यूरेसी 23% का होता है। ठीक है, तो बेहतर हो कि आप सेलिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, जिसमें आपका एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा। चौथा पॉइंट आता है कि कितना सेटअप आना चाहिए, मतलब कौन सा सेटअप फॉलो करें। देखिए, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, 0.1 ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सफल है 0.1 से लेके 0.5% में जो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, या ट्रेडिंग में सफल है, उन लोग के पास में क्या होता है, कुछ कॉमन स्ट्रैटेजी होता है। स्ट्रैटेजी में क्या आता है, एक होता है कि वो एक ही सेटअप, ठीक है, वो एक ही सेटअप को रिपीट करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही सेटअप को सालों साल तक फॉलो करेगा। हाँ, हो सके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े तो करेगा, लेकिन सेटअप वही है, एक ही सेटअप उसको फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ऑप्शन बाइंग में अगर आपको कितना, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में आपको कितना डिस्प्ले चाहिए, ठीक है, स्क्रीन चाहिए। देखिए, आपको कुछ नहीं तो कम से कम 3 ठो स्क्रीन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक आपका इंडेक्स रहेगा, ये जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा में रहेगा आपका उस इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए, यानी कि निफ्टी कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का और एक ओपन होना चाहिए। इसमें आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी वाला ओपन होना चाहिए, और एक में आप खाली ऑर्डर पंच करोगे। ठीक है, ऑर्डर पंचिंग के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं सवाल पे, जो मैक्सिमम लोगों का सवाल होता है कि अभी इंडिया में ऑप्शंस में या ट्रेडिंग में कितना परसेंटेज इन्वेस्टेड है। टोटल इन्वेस्टेड है ऑप्शन या शेयर मार्केट जो करता है वो 8% है। इसमें से जो ट्रेडिंग करता है एकदम प्योर ट्रेडर है, उसका पॉइंट है 2.5%। ठीक है, 2.5% के आसपास कुछ ऑप्शंस या ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। तो उनमें से कितना प्रॉफिटेबल है, उनमें से 0.1 से लेके 0.5% प्रॉफिटेबल है। यानी कि इसका अगर 150 करोड़ आबादी है इंडिया में, तो वो 1,75,000 के आसपास कुछ आपका आता है जो प्रॉफिटेबल है। अब आते हैं 1,75,000 में 3 क्लास आता है। ठीक है, 1.75 लाख में 3 ठो क्लास आता है। ठीक है, मैं ये 3 ठो क्लास एक बार आपको बोल देता हूँ। पहला क्लास आता है जो लोग 60,000 से लेके 3 लाख तक कमाता है। ठीक है, ये होता है फर्स्ट। जो दूसरा आता है 3 लाख से लेके आपका 25 लाख में कमाता है, ये हो गया दूसरा क्लास। तीसरा हो गया 25 लाख से लेके, ठीक है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर जो सीआर में कमाते हैं उन लोग का। यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे आता है 0.1%, जो कि सेबी के डेटा से मैच करता है। ठीक है, अब आता है कि 0.1% में जो आदमी आता है वो लोग क्या करता है, 0.1% में जो जो आता है वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ चीज़ होता है जिसको वो फॉलो करता है। एक क्या होता है, सेम सेटअप। ठीक है, सेम सेटअप को फॉलो करता है। दूसरा आता है क्या, उन लोग रिस्क रिवॉर्ड को ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, और ये जो इसमें आता है 0.1% में, इसको ट्रेडर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट टीम या रिस्क मैनेजर बोल सकते हैं, वो आता है। ठीक है, उनको वो लोग अपने आप को ट्रेडर नहीं कहते, वो लोग कहते हैं कि हम रिस्क को मैनेज करते हैं। ठीक है, और फिर आता है, और भी आता है कुछ कैटेगरी में होता है क्या, वो लोग ना हेजिंग करके चलता है अपना पोजीशन को।
ठीक है, हेजिंग करके चलता है, यानी कि कुछ ब्रोकर ग्लिच या कुछ इशू हो गया तो अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए। चौथा आता है क्या, वो कैपिटल के ऊपर में कभी भी रिस्क नहीं लेता है। उनका जो कैपिटल होता है उसमें वो रिस्क कभी नहीं लेता है, वो रिस्क लेता है प्रॉफिट पे। ठीक है, उन लोग का जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पे रिस्क लेगा। ठीक है, प्रॉफिट पे रिस्क लेके चलेगा, तो इसमें क्या होता है, उसका कैपिटल सेफ रहता है। पांचवा पॉइंट आ जाता है कि वो लोग जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है वो अपना सिस्टम को कैसे जानता है। उन लोग के पास में एक सिस्टमेटिक एज होता है। ठीक है, एज एज क्या होता है, यानी कि आपका जो सेटअप है वो मंडे अच्छा काम करेगा। ठीक है, वेडनेसडे आपका जो ट्रेडिंग देता है उसमें मैक्सिमम आपका एसएल होता है। ठीक है, मंडे आपका एसएल कम होता है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब एक सेटअप को आप 2-3 साल तक फॉलो किए हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के बाद में क्या क्या गुण होता है उन लोग में। पहला गुण होता है क्या, वो लोग डिसिप्लिन है। ठीक है, वो लोग डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब क्या हुआ, वो लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करेगा। दूसरा क्या होता है, वो लोग रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता है, वो लोग रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता है। तीसरा होता है, वो प्लान करते हैं एक दिन में कितना टेक लेंगे, एक या दो या तीन। ठीक है, वो पहले से प्लान करके चलते हैं। ठीक है, चौथा आ जाता है, वो लोग सिस्टमेटिक ट्रेड करता है। सिस्टमेटिक यानी कि जो प्रॉफिट या लॉस जो भी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से टारगेट रहता है वो सिस्टम पे लगा के छोड़ देता है, ताकि मैनुअली वो फॉलो नहीं करता है उनको। ठीक है, ये सब पॉइंट फॉलो करता है। पांचवा आ जाता है, अगर आप अभी से प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आपको कितना ध्यान देना पड़ेगा आपका कैपिटल के ऊपर में। देखिए, आपका जो कैपिटल होगा वो कैपिटल को आप एक काम कीजिए, तीनों पार्ट में, एक में स्प्लिट कीजिए। एक में बाइंग आएगा, एक में सेलिंग आएगा, दूसरा में कैश आएगा। कैश यानी कि स्विंग, कैश या स्विंग आएगा। ठीक है, इनसे जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो, आपका एज जहाँ पर बैठ रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। जहाँ पर एज नहीं बैठ रहा है, यानी कि बाइंग में अगर प्रक्रिया नहीं बैठ रहा है तो उसको आप स्किप कीजिए और सेलिंग और कैश को कंटिन्यू कीजिए आगे। ठीक है, चौथा आ जाता है, आपको कितना ब्रोकर यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, ब्रोकर ग्लिच या सिस्टमेटिक ग्लिच कुछ भी हो जाए, या कभी कभी देख लीजिएगा एक एप्लीकेशन, मतलब पकड़िए धन का एक एप्लीकेशन है, उसमें आपका कैंडल दिखा रहा है ऐसा, और दूसरा आ गया आपका ग्रो में कैंडल दिखा रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न के लिए आपके पास में कुछ नहीं तो 2 से लेके 3 ब्रोकर होना चाहिए। भले ही आप ट्रेड करें ना करें, आपका पास में ब्रोकर होना चाहिए। ठीक है, 2 या 3। अच्छा, एक अच्छा ब्रोकर है कोटक नियो या कोटक सिक्योरिटी। मैं मेरा जो सोशल मीडिया प्रमोशन है, यानी फेसबुक पेज में जाइएगा, कोटक नियो का एक आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको जीरो ब्रोकरेज, जीरो एनुअल मेंटेनेंस फीस देना पड़ेगा। और आप अगर आप 30 साल के अंदर में हैं तो एफ ट्रेड में भी आपको पैसा नहीं लगेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है, और कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है, क्या आप जो ट्रेडिंग करते हैं एक साथ में कितना सिस्टम को फॉलो करें। तो इनिशियल समय पे एक सिस्टम में अगर आपके पास में एक ही सिस्टम है तो आप एक सिस्टम को एक ही तरफ फॉलो कीजिए। एक ही तरफ मतलब या हो सके कॉल में बाई कीजिए या पुट पे बाई कीजिए। शुरुआत में दोनों साइड में मत कीजिए, क्योंकि एक्यूरेसी हिसाब से ठीक नहीं लगेगा। तो आप अगर कॉल में कर रहे हैं, पुट को छोड़ दे रहे हैं, तो आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा। ठीक है, फिर आता है कि आपका जो भी सिस्टम होगा वो सिस्टम का आपका प्रॉफिटेबल होने के लिए, लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल होने के लिए मिनिमम रिस्क रिवार्ड कितना रहना चाहिए। आपका मिनिमम कुछ नहीं तो 1:5 का रिस्क रिवार्ड रहना ही चाहिए। अगर नहीं है रिस्क रिवार्ड 1:5 तो सिस्टम को चेंज कर लीजिए, और चेंज करके जो भी सिस्टम यूज़ कीजिएगा उसको कम से कम 2 साल कीजिए, क्योंकि उसका एज पता चलेगा, कौन सा दिन पे काम करता है, कौन सा दिन पे नहीं काम करता है, कितना बजे काम करता है, कितना बजे ट्रेड लेने से एसएल हो जाता है, ये सब एज आपको पता चलेगा। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि उसके पास में मार्केट डेटा है। मार्केट डेटा किसके ऊपर है, उसके सिस्टम के ऊपर में है। आपको वो सिस्टम दे देगा तब भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो सिस्टम का जो एज है वो आपके पास नहीं है, खाली आपके पास में सिस्टम है। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट लाएंगे वीडियो। ठीक है, अगर आपने फॉलो कर दिए मेरा चैनल को या फेसबुक पेज को तो ट्रेड डिकोडिंग का एक पार्ट ज़रूर लाएंगे। ठीक है।